अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर हिशमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड लेक्चर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट कर दिया था, तो जो कि हमारे पास है स्टिशियोमेट्री। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टिशियोमेट्री का। सेकंड लेक्चर में हमने मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस किया था, और हमने थर्ड लेक्चर में क्या स्टार्ट किया था, मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दिए थे। बुक की एग्जांपल्स के हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, और मैंने बताया था आपको कि लेक्चर नंबर 4 में मैं इसके ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, बुक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें बुक की एक्सरसाइज का कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्या नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने जब हमारे पास कितना दिया हो, कार्बन CH2 होता है हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, जब हमारे पास कितना दिया हो 38 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड दिया हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये मालूम करने। ठीक है, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था अगर मोल्स मालूम करना है तो मोल्स मालूम करने के लिए सिंपल फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह हमें मास मालूम करना होगा तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, मोलर मास मालूम करना होगा तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने मोल्स मालूम करने हैं तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं अब डेटा की तरफ। डेटा में हमें बात करी गई है, सबसे पहले हम डेटा में क्या लिखते हैं, जो चीजें हमें दी हुई होती हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हमने गिवन की हेडिंग डाली, हमने लिखा मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का मास हमें दिया हुआ है कितना, 38 ग्राम। हमने इधर लिख दिया 38 ग्राम। मास का यूनिट होता है ग्राम, तो वो हमने लिखा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यूनिट लाजमी लिखा करें, इसके भी मार्क्स होते हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, अब हम मोलर मास मालूम करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड का। क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है हमें कि क्या, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास तो हमें दिया हुआ है, लेकिन मोलर मास हमें नहीं दिया हुआ, तो हम फाइंड कर लेंगे। बहुत इजी है, क्या एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है वही हमारे पास मोलर मास होता है, बस क्या फर्क है, मोलर मास को हम ग्राम में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वही करेंगे। हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो मोलर मास भी कितना हो जाएगा 12 लिख दिया। ठीक है, सल्फर का हमारे पास होता है 32। बुक के लास्ट में हमारे पास चार्ट दी हुई है, उसमें सबके एटॉमिक मास लिखे हुए, वही हमारे पास मोलर मास होता है। ठीक है, बस ग्राम में लिखते हैं उनको। सल्फर का हमारे पास 32 दिया हुआ है, लेकिन इधर क्या बताया हुआ है, इन्होंने कहा है सल्फर के आगे लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या है, सल्फर के हमारे पास कितने एटम है, 2 एटम है, इसलिए हम 32 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 64। कार्बन का 12 आ गया, सल्फर के 2 एटम का मास एक का होता है 32, अगर 2 एटम होंगे तो कितना हो जाएगा 64 होगा हमारे पास इसका सल्फर का मास। इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास ग्राम पर मोल मोलर मास का यूनिट होता है। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है वो लिखते हैं। क्या मालूम करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो हमने लिख दिया कि भाई हमें नंबर ऑफ मोल, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, फिर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मालूम कर लेंगे हम, क्योंकि हमने चीजें मालूम कर ली, वो फाइंड कर ली है, तो इजीली हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हम फार्मूले में पुट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की हमने क्या करनी है, हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्स क्या लिखेंगे, गिवन मास लिखेंगे। गिवन मास हमारे पास कितना दिया है, 38 ग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद मोलर मास हमने निकाल लिया, कितना आया 76। ठीक है, 78 डिवाइडेड बाय 76, सॉरी 38 डिवाइडेड बाय 76। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास क्या फार्मूला है, तो गिवन मास लिखा हमने 38 था, डिवाइड कर दिया उसको मोलर मास से। मोलर मास कितना है हमारे पास 76। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, मोल्स कितने मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जब हमारे पास इतने ग्राम दिया हो कार्बन डाइसल्फाइड, तो नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितने होंगे, 0.5 मोल्स होंगे कार्बन डाइसल्फाइड के। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हो, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो, या फिर नंबर ऑफ आई, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हो, सेम फॉर्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर एटम मालूम करने होते हैं तो हम इधर एटम लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स की जगह, अगर किसी एक की बात होती है तो। इधर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि
मैंने आपको बताया था दो या दो से ज्यादा एटम मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये दो एटम हो गए, ठीक है, कार्बन है, सल्फर है, सल्फर के भी दो हैं मजीद, तो ये तीन हो गए। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। इसलिए हमने तो इधर इन्होंने क्वेश्चन में इसलिए दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स का भी सेम फार्मूला होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी हमारे पास क्या होता है, सेम फार्मूला होता है। बस इधर इधर एटम्स लिख देते हैं और मॉलिक्यूल्स की जगह पार्टिकल लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स की जगह हमने जो हमने मोल्स निकाले हैं वो लिख देंगे 0.5 मोल्स, ठीक है। इसी तरह एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट है हमारे पास, एवोगाड्रोस साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था हमें कि और उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, एवोगाड्रोस नंबर को Na से रिप्रेजेंट कर दिया, जिस साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था, तो इसलिए हमने उनके नाम पे रखा ये एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। कितने होते हैं ये, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, जब 10 पे हमारे पास पावर लग जाती है तो हम उसको पूरा एक वर्ड दे देते हैं एक्सपोनेंट, इसलिए इजीली पढ़ने के लिए मैंने क्या किया 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 23, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0.5 का जो एवोगाड्रोस मोल्स हमारे पास दिए हुए हैं 0.5, उसको हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि जब हमारे पास 38 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड होगा तो हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइसल्फाइड के, और मोल्स कितने होंगे, 0.5 मोल्स होंगे कार्बन डाइसल्फाइड के। ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमारे पास पार्ट 2 है ये, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं इन 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज। जब सक्रोज कितना दिया हो, 68.4 ग्राम अगर हमारे पास सक्रोज हो, ये हमारे पास सक्रोज का फार्मूला होता है कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, ठीक है। ये हमारे पास सक्रोज का फार्मूला है, ठीक है। जब हमारे पास सक्रोज कितना 68.4 ग्राम सक्रोज हो तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हमें ये मालूम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले वही बात, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक ही फॉर्मूला है, सब क्वेश्चंस में यही यूज होगा, ठीक है। मास मालूम करना हो, मोलर मास मालूम करना हो, मोल्स मालूम करना हो, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम अपने डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले गिवन जो हमें दिया होता है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, मास ऑफ सक्रोज हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना है 68.4 ग्राम, हमने इधर मास ऑफ सक्रोज लिख दिया कि मास ऑफ सक्रोज हमारे पास कितना है 68.4 ग्राम। इसी तरह अब हमें मोलर मास मालूम करना है सक्रोज का, क्योंकि हमें फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने मोलर मास लिखा। मोलर मास निकालना बहुत आसान है, क्या जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वही हमारे पास मोलर मास होता है, बस मोलर मास को हम ग्राम में लिखते हैं, उसका यूनिट होता है ग्राम, तो और एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बस इतना फर्क है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो मोलर मास भी 12 होगा, ठीक है। अब इधर बोला है कि हमारे पास कार्बन के कितने एटम्स है, 12 एटम है, तो जितना एटम है जो हमारे पास उसकी वैल्यू है, कार्बन का जो हमारे पास मोलर मास है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन के 12 एटम का हमारे पास मास आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन के 12 को हमारे पास, कार्बन का 12 होता है मोलर मास, कार्बन के हमारे पास 12 एटम है, तो इसलिए हमने कार्बन के 12 को मोलर मास को हमने 12 एटम से मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरह हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है, लेकिन इधर हमें क्या कहा है, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम है, 22 एटम्स है, तो हमने हाइड्रोजन के 1 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह 16 का हमारे पास मोलर मास होता है, बुक के लास्ट में ये सब दिए हुए हैं मोलर मास, ठीक है। 16 ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, मोलर मास 16 होता है, इधर बताया है ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम है, 11 एटम है, तो हम इस क्या करेंगे, उसका जो मास है मोलर मास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा। कार्बन के 12 एटम का मास आ जाएगा, जब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। हाइड्रोजन के 22 एटम का मास आ जाएगा, जब हम हाइड्रोजन का 1 होता है उसको 22 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 22 एटम्स है इसमें, ठीक है, तो हमारे पास 22 आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 होता है और 11 एटम्स है इधर ऑक्सीजन के, तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 176, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 342 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल हमारे पास क्या है, मोलर मास का यूनिट है, सही है, इसलिए हमने इधर ग्राम पर मोल लिखा है, ठीक है।
अब हमारे पास गिवन मास भी आ गया, मोलर मास भी आ गया। अच्छा, डेटा में रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं जो हमें फाइंड करना होता है, जो हमें मालूम करना होता है, जरा फाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, सवाल में हमें बताया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास डेटा बन जाएगा पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला उतारेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इधर हम गिवन मास की जगह गिवन मास की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, और मोलर मास की जगह जो हमने मोलर मास निकाला है हम वो पुट कर देंगे। सेम एज इट इज क्या किया हमने, गिवन मास हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 68.4 ग्राम। मास ऑफ सक्रोज कितना है, 68.4 ग्राम। तो हमने इधर लिखा 68.4 ग्राम गिवन मास के बदले, ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमारे पास मोलर मास किससे, मास से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमने इधर डिवाइड का साइन लगाया जैसे क्वेश्चन में था, फॉर्मूले में था। और मोलर मास हमने जो निकाला है वो लिख देंगे 342 ग्राम पर मोल। हमारे पास सक्रोज का क्या है, मोलर मास आया है, ठीक है। तो हमने इधर क्या किया, मोलर मास पुट कर दिया। गिवन मास में जो मास दिया था वो पुट किया, मोलर मास जो हमने निकाला वो पुट किया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 68.4 डिवाइडेड बाय 342। हम करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास आंसर आएगा, मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.2 मोल्स ऑफ सक्रोज। कितने सक्रोज के कितने मोल्स होंगे, 0.2 मोल्स ऑफ सक्रोज होंगे। जब हमारे पास 68.4 ग्राम सक्रोज दिया होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम होगा कितने मोल्स होंगे, 0.2 मोल्स होंगे सक्रोज। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.2 मोल्स ऑफ सक्रोज होंगे, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो, सेम फार्मूला लगाना है। ये दोनों फार्मूले आपने मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर में याद करने हैं, ठीक है। और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर लिखा है, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बताया, दो या दो से ज्यादा एटम हो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दो एटम होंगे तब भी वो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, या दो से ज्यादा एटम होंगे तो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, ठीक है। तो इधर कितने, कार्बन एक एटम हो गया, हाइड्रोजन एक एटम हो गया, ऑक्सीजन एक एटम हो गया, ठीक है। मजीद फिर कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 है, ऑक्सीजन के 11 है। तो ये पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। इधर क्या लिख दिया हमने, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए उन्होंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें। इस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने होंगे ये बताना है सक्रोज में, ठीक है। तो हमारे पास सेम फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। हमने लिखा मोल्स की जगह जो हमने मोल्स निकाले थे 0.2 मोल्स, हमने 0.2 मोल्स पुट कर दिया। Na हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रोस नंबर को। एवोगाड्रोस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि किसी में भी एक मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हमने उनके नाम पे रख दिया एवोगाड्रोस नंबर, और इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट होते हैं, सब में कांस्टेंट रहेंगे। मोल 0.2 लिखा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.204 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज। हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, इसलिए इधर हमने लिख दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज हमारे पास कितने होंगे। जब हम 0.2 मोल्स की जगह मोल्स रखा, एवोगाड्रोस नंबर की जगह 6.02 एक्सपोनेंट 23 रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1.204 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, किसके, सक्रोज के, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी हमने मालूम कर लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर लिया, जो हमारे पास 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है बुक की एक्सरसाइज का, जिसमें हमारे पास कहा है, पार्ट 1 में कहा है कि कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दो पार्ट्स दिए हैं हमें। इसमें पार्ट नंबर 1 में कहा है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, जो हमारे पास 6.4 ग्राम क्या हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ठीक है। SO2 कहते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है। दो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स का सेम फार्मूला रहेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमने जो दिया हुआ है, ठीक है, डेटा बना लेंगे, सबसे जो गिवन होता है वो लिखते हैं डेटा में। गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, 6.4 ग्राम ऑफ
सल्फर डाइऑक्साइड हमें इसका मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 6.4 ग्राम। ठीक है, इसी तरह मोलर मास हम मालूम कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें चाहिए होगा। तो मोलर मास कितना होता है, सल्फर का 32 होता है। ठीक है, 32 लिखा, प्लस लगाया हमने 32 प्लस, क्योंकि सल्फर का 32 होता है, फिर इधर बीच में प्लस का साइन आएगा। सही है। उसके बाद ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है 16 होता है। ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, इसलिए हमने 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का हमारे पास 32 होता है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल मोलर मास आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, उसके बाद जो हमें फाइंड करना होता है, जो हमें रिक्वायर्ड कर जो हमें फाइंड करना होगा वो हम लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करने हैं, सवाल में दिया हुआ है, मालूम करने हैं। सही है, हमारे पास पूरा डेटा हो जाएगा। सही है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला उतारेंगे जो हमें मालूम करना है, जो मोल्स मालूम करने हैं। तो मोल्स का फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने क्या किया, फॉर्मूला उतार लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखने के बाद गिवन मास की जगह गिवन मास लिख देंगे, मोलर मास की जगह मोलर मास लिख देंगे। गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का, तो हमने इधर लिख लिया 6.4। सही है, 6.4 लिख लिया। मोलर मास हमने निकाल लिया था सल्फर डाइऑक्साइड का, क्या आया था 64 ग्राम पर मोल, इसलिए हमने इधर क्या लिख दिया 64। ठीक है, जब हम 6.4 को 64 से डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फॉर्मूले में गिवन मास किससे मोलर मास से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमें गिवन मास दिया हुआ था हमने उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मोलर मास को से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितने होंगे इज इक्वल मोल्स, हम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने होंगे 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। जब हमें 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने थे, कितने होंगे, तो 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.1 मोल्स होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 2 है, जिसमें हमें कहा है मास इन ग्राम। ग्राम में मास मालूम करना है। ग्राम में जब हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ इथाइन, इथाइन के कितने मोल्स हो 0.5 मोल्स हो इथाइन के, ये हमारे पास इथाइन का फार्मूला होता है C2H2। ठीक है, जब हमारे पास 0.5 मोल्स हो इथाइन के तो मास मालूम करना है, मास क्या होगा। कि पहले हमारे पास क्या क्या पिछले लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें मोल्स मालूम करना था, मास दिया हुआ था। अब इधर क्या कहा है, मास मालूम करना है, मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहता है, मैंने आपको बताया मास मालूम करना हो, मोलर मास मालूम करना हो या मोल्स मालूम करने हो, यही फॉर्मूला लगाएंगे। मास हमें मालूम करना है तो हमने वही फार्मूला लगाया। ठीक है, इसमें से निकाल लेंगे हम मास, किस तरह निकालेंगे अभी देखते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, जो हमें गिवन होगा वो लिख लेंगे। हमें मोल्स दिए हुए हैं, तो मोल्स कितने दिए हुए हैं, इथाइन के 0.5 मोल्स है, लिख लिया हमने। मोलर मास हमें चाहिए होगा, मोलर मास क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए, तो मोलर मास हमने निकाल लिया। सेम मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वही हमारे पास मोलर मास होता है। इसी इधर हमारे पास कार्बन का कितना होगा, मोलर मास 12 होगा। कार्बन के 2 एटम है, इसलिए हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस लिखा। इस तरह हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए हमने किसके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस का साइन ऐसी के ऐसी आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मोलर मास 26 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल हमारे पास क्या होता है, मोलर मास का यूनिट होता है। रिक्वायर्ड में जो हमें मालूम करना होता है हम वो लिखते हैं। मास ऑफ इथाइन हमें क्या करना है, मालूम करना है, इसलिए हमने लिखा। ठीक है, इधर सवाल में दिया हो क्योंकि हमें मास मालूम करना है इथाइन का। ठीक है, तो हमने लिख लिया, हमें जो फाइंड करना होगा हम वो लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेटा हो गया पूरा। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हमने। अब हमने क्या किया, हमें मास मालूम करना था, इसलिए मास को हमने इक्वल के इसी साइड रेन दिया। ठीक है, और मोलर मास जिधर डिवाइड हो रहा था इक्वल की दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर डिवाइड हो रही होती है इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई होगा मैथ का। ये हमारे पास मास से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
तो इधर इक्वल के दूसरे साइड अगर हम इसको मोलर मास को उठा के इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो इधर मोल्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हुआ है, क्या हुआ है, मोलर मास को हमने इधर से उठा के इक्वल के दूसरी साइड लिया है तो इसलिए हम ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये मैथ का रूल है, ठीक है। तो मोल से मल्टीप्लाई हो गया मोलर मास, मास इधर ही रहा, ठीक है। मास इज इक्वल टू मोलर मास को हम इक्वल के दूसरे साइड ले गए, इसलिए इधर मास से डिवाइड हो रहा था तो इक्वल के दूसरे साइड जाके, मैथ का रूल है, कोई भी चीज अगर डिवाइड हो रही होती है तो इक्वल के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होती है। इसलिए मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इधर लिखा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब हम इजीली मास मालूम कर लेंगे वैल्यूज को पुट करके। मोल्स हमारे पास दिए हुए थे सवाल में 4.5 मोल्स होंगे, ठीक है। तो हमने मोल्स लिख लिया, ठीक है। मोलर मास हमने निकाल लिया था 26 ग्राम पर मोल, इधर हमने मोलर मास लिखा, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को जब हम 4.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मास ऑफ इथाइन 117 ग्राम होगा, ठीक है। ग्राम क्यों लिखा है, जब हम किसी भी चीज का मास मालूम करते हैं तो मास का यूनिट हमारे पास होता है ग्राम, ठीक है। तो हमने इधर ग्राम लिख दिया, 117 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, इथाइन का मास आ जाएगा, ठीक है। ये हमें यूनिट लिखना लाजमी है, यूनिट के मार्क्स होते हैं तो यूनिट लाजमी लिखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हमने, मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी देख ली, बुक की एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स भी देख लिए और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टिशियोमेट्री के ही चैप्टर के दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव any query so you can ask in comment box, also my WhatsApp number. Thank you so much.